घड़ियाली आंसू बहाकर देवरानी कल्पना पर बरस पड़ी सीता सोरेन। हेमंत को भी सुनाई खरी खोटी। दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने शुक्रवार को बुद्धूडीह में चुनावी सभा को संबोधित किया। वह INDI गठबंधन और गांडे विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी तथा अपनी देवरानी कल्पना सोरेन के विरुद्ध जमकर बरसी। सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है और कल्पना सोरेन घड़ियाली आंसू बहाकर यहाँ की जनता को बरगला रही है। बिना मेहनत किए वह गांडे की प्रत्याशी बनकर उपचुनाव लड़ रही है। उन्होंने लोगों से कोडरमा लोस प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गांडे विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा को सहयोग करने की अपील की। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में विकास की गंगा बहा रही है। केंद्र सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार विकास को लेकर गंभीर है। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में अबुआ आवास में लूट मची है। झारखंड के मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और राज्य में सरकार लूट खसोट की सरकार बनकर रह गई है। इसके बाद उन्होंने पंदनिया अहिल्यापुर मोड़ में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। मौके पर अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, पूर्व मेयर सुनील पासवान, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव आदि उपस्थित थे। शनिवार को पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छतरपुर थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर निदेश यादव के करीबी सहयोगी कामेश्वर यादव उर्फ धनराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े कामेश्वर यादव के विरुद्ध पलामू व अन्य जिलों में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का मामला दर्ज है। गिरफ्तार कामेश्वर यादव पलामू के पांडु थाना क्षेत्र का निवासी है। बताया जाता है कि उससे मिले कई महत्वपूर्ण जानकारी के बाद शनिवार से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि शीर्ष माओवादी कमांडर नितेश यादव पिछले करीब एक दशक से सुरक्षा बलों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पिछले वर्ष के सितंबर माह में नितेश के दस्ते ने पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ में सड़क निर्माण में लगे आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जला दिया था। पुलिस के अनुसार इस घटना में दस्ते के साथ कामेश्वर यादव भी शामिल था। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने कामेश्वर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कुछ दिन पहले चतरा जिले में पुलिस ने शीर्ष माओवादी बबन भोक्ता को गिरफ्तार किया था। बबन ने ही कामेश्वर यादव की सूचना पुलिस को दी थी। इसी सूचना के आधार पर छतरपुर थाना पुलिस ने कामेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है। कैश कांड में संजीव लाल, जहांगीर आलम और लैंड स्कैम में इरशाद अख्तर व तापस घोष की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ी। कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार इरशाद अख्तर, तापस घोष व संजीत कुमार की भी रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। तापस घोष कोलकाता की रजिस्ट्री ऑफिस का कर्मचारी है। उस पर बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। संजीत कुमार भी कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस में ही कार्यरत है। इन दोनों के साथ हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद अख्तर को पूछताछ के लिए बाद ED ने गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर जमीन के मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके जमीन की खरीद बिक्री करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। PM मोदी कल करेंगे घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित। रक्षा बलों ने किया प्री रिहर्सल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होना है। जमशेदपुर लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर मौजूद है। वहीं JMM का गढ़ माने जाने वाले घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में रविवार को PM नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री रविवार को सुबह 11 बजे घाटशिला के मऊ भंडार स्थित ताम्र मैदान पहुंचेंगे, जहां से वे जमशेदपुर लोकसभा के सांसद सह प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भाजपा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चुनावी सभा में पूरे कोल्हान से 1 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ जुटने का अनुमान है। नदी में खुदाई कर रहा था श्रमिक, तभी आने लगी खटखट की आवाज। पास जाकर देखा तो फटी रह गई आंखें। बांसलोई नदी से मिली काले पत्थर की मूर्ति ऐतिहासिक महत्व की हो सकती है। हालांकि मूर्ति कितनी पुरानी है यह बात पुरातत्व विभाग की जांच के बाद ही इसका सही आकलन हो पाएगा। वहीं भूगर्भ विज्ञान के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मूर्ति 2000 साल पुरानी है। इस नदी में 1 किलोमीटर दूर 200 साल पहले भी काले पत्थर की काली माँ की मूर्ति मिली थी। कुलबोना गाँव के मजदूर संदीप लेट ने बताया
बताया कि जहां मूर्ति मिली है वहां पर वह अकेले बालू खुदाई कर रहा था। इसी दौरान उसका बेलचा बार बार एक पत्थर से टकरा रहा था। उसने सोचा कि पत्थर है और हाथ से अकेले उठाने का प्रयास कर रहा था, परंतु उठा नहीं पा रहा था। तो उसने साथी मजदूर पृथ्वी लेट को पत्थर हटाने में मदद के लिए बुलाया। पत्थर में हाथ देते ही दोनों को एहसास हुआ कि यह पत्थर नहीं है। तब दोनों सावधानी पूर्वक बालू हटाने लगे तो देखा कि एक काले पत्थर की मूर्ति सीधी पड़ी हुई है। इस दौरान गांव के दर्जनों मजदूर वहां पहुंच गए और मूर्ति के पास से बालू हटाने लगे। इसके बाद ग्रामीणों को मूर्ति हाथ लगी। ग्रामीण इसे दुर्गा माँ की मूर्ति बता पूजा करने लगे। कुछ देर बाद मूर्ति मिलने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। बाद में महेशपुर पुलिस ने मूर्ति जब्त कर इसे थाने में सुरक्षित रखा है। मॉनसून को लेकर आई खुशखबरी, किसानों के खिल उठेंगे चेहरे। झारखंड में मॉनसून इस बार समय पर दस्तक देने वाली है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो केरल में सबसे पहले मॉनसून 31 मई को दस्तक देगी। वहीं झारखंड में 16 जून तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मॉनसून के दस्तक से पहले गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मॉनसून के दस्तक देने की सामान्य तिथि 12 जून और रांची में 15 जून है। अभी तक मॉनसून की जो स्थितियां बनी है उसके अनुसार मॉनसून आगमन के सामान्य तिथि में कुछ फेरबदल हो सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार देश में सेकेंड हाफ में मॉनसून की अच्छी वर्षा होगी। मॉनसून के लेकर सेकेंड अपडेट मई के अंतिम सप्ताह में फिर जारी किया जाएगा। उसके बाद अनुमान लगाना आसान होगा। चावल लदा ट्रैक्टर खपाने की चल रही थी तैयारी, अचानक पड़ गई लोगों की नजर। फिर जो हुआ, पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित चांदपुर में शनिवार को ग्रामीणों ने चावल लदा ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्क्रमित +2 विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने बताया कि सीतेश नगर मध्य विद्यालय के अध्यक्ष अब्दुल हक ने विद्यालय में चावल खत्म हो जाने की बात कहकर विद्यालय से चावल उधार लिया था। जब चावल की मांग की गई तो आज कल में देने की बात कही जा रही थी। विद्यालय के चावल को जब बेचे जाने की सूचना मिली तो विद्यालय पहुंचकर देखा कि चावल तो दूसरे बोरे में भरकर ट्रैक्टर में लोड कर चांदपुर भेजा जा रहा था। चावल लदे ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर थाना के एएसआई मृत्युंजय कुमार पाठक पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचकर चावल लदे ट्रैक्टर को थाना ले आई। थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना में चावल को जब्त किया गया है। जब्त चावल किसी विद्यालय का बताया जा रहा है। जब्त चावल मामले की सूचना संबंधित विभाग के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दे दी गई है। BIO के जाँच के बाद के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब्त चावल सदर प्रखंड के सीतेश नगर मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है। धनबाद लोकसभा सीट पर विधायक और विधायक पत्नी के बीच मुकाबला, सुनयना किन्नर समेत 25 प्रत्याशी मैदान में। झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट पर इस बार विधायक और विधायक पत्नी के बीच मुकाबला है। चुनाव के मैदान में सुनयना किन्नर भी ताल ठोक रही है। झारखंड में धनबाद एकमात्र लोकसभा सीट है जहां सभी 3 लिंग के उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को इंडिया के संयुक्त प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के अलावा 23 प्रत्याशी और मैदान में हैं। इनमें से 20 धनबाद जिले के रहने वाले हैं तो 5 बोकारो जिले के। 3 महिला उम्मीदवार भी भाग्य आजमा रही है। अंगूर लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर गोपी कांदर थाना क्षेत्र रामपुर मोड़ के पास गुरुवार की रात अंगूर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ग्रामीणों की मदद से गोपी कांदर पुलिस को सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर चालक प्रवीण व उपचालक तातिया को गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया। दोनों को हल्की फुल्की चोट आई है। चालक प्रवीण ने बताया कि वे गाड़ी लेकर महाराष्ट्र के नासिक से अंगूर लेकर बंगाल नलहटी लेकर जा रहे थे। इस दरमियान रामपुर मोड़ के पास गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने पर वाहन अनियंत्रित होकर रोड में पलट गया। ट्रक में अंगूर भरा हुआ था। हादसे के बाद सारा अंगूर जमीन पर बिखर गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग अंगूर उठाकर घर ले जाने लगे। बाद में गोपी कांदर पुलिस की मदद से भीड़ को हटाया गया। क्षतिग्रस्त ट्रक को क्रेन की मदद से उठाकर थाना लाया गया। दहेज के लिए ससुर की हत्या करने के आरोप में दामाद समेत 3 गिरफ्तार, गए जेल। दुमका नगर शहर के पुराना दुमका केवड़पाड़ा मोहल्ले में दहेज के लिए ससुर की पीटकर हत्या करने के आरोप में दामाद उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपितों में दामाद सोनू मल्लाह, उसके पिता महेश चंद्र मल्लाह और मां रेशमी देवी शामिल है। मृतक गुनवाह मल्लाह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरटंगा गाँव के रहने वाले थे। पिता की हत्या करने के मामले में मृतक का बेटा धनंजय मल्लाह के बयान पर महेश
महेश चंद्र मल्ला, रेशमी देवी, सोनू मल्ला, तुलसी मल्ला, किशोर मल्ला, राहुल मल्ला और रिंकी देवी के खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दामाद सोनू मल्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले में संलिप्त आरोपियों की तलाश कर रही है। धनंजय मल्लाह द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उनकी छोटी बहन रूपा देवी की शादी 6 साल पहले पुराना दुमका केवड़पाड़ा निवासी महेश चंद्र मल्लाह के बेटे सोनू मल्लाह के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वाले रूपा को प्रताड़ित करते थे। इस दौरान रूपा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन ससुराल वालों की मांग समाप्त नहीं हुई। 15 मई को ससुराल वालों ने रूपा के साथ मारपीट की। रूपा ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। सूचना मिलने के बाद पिता गुनवा मल्लाह का ससुराल पुराना दुमका केवड़पाड़ा मोहल्ला गए, जहां दामाद और समधी को समझा रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई। बात बढ़ जाने पर दामाद व ससुराल के अन्य सदस्यों ने मारपीट की। उस दौरान रोड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मारपीट की सूचना मिलते ही भाई गुड्डू के साथ बहन का ससुराल पहुंचा तो पिता की बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल की नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दूसरा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बाहर ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।